नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास, जिसमें आपके मैथ की क्लास में जो है आपको आज नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति भी कहा जाता है। तो संख्या पद्धति ऐसी आपकी बिना संख्या पद्धति या बिना नंबर सिस्टम के आप संख्याओं को नहीं सीख सकते। जब नंबर सिस्टम को सीखा जाएगा, क्योंकि जो मैथ की जननी कहा जाता है वो आपका नंबर सिस्टम को ही कहा जाता है। नंबर सिस्टम सीखने से ही आप शुरुआत करते हो अपने मैथ की। तो नंबर सिस्टम क्या आपके पास? नंबर सिस्टम वह पद्धति है जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? आपकी संख्या पद्धति कहलाती है, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब जो नंबर सिस्टम है आपके, वो आगे टाइप्स में दिए हुए हैं कि टाइप्स होते हैं इसके, कौन कौन से टाइप्स के आपके पास नंबर सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास नंबर सिस्टम है वो है आपके पास प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर में आपकी ऐसी संख्याएं आती हैं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं और उन्हें आपकी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है उसको आप n से डिनोट करते हो, क्योंकि n से आपका नेचुरल नंबर होता है। और जीरो जो है आपकी, वो आपकी नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपकी छोटी छोटी जो बातें हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन निकाल कर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो आपके नंबर हैं वो आपके कहाँ से शुरू होते हैं? वो 1 से शुरू होते हैं। 1 से लेकर आगे तक आपकी जितने भी काउंटिंग जाती है वो सब क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर में उनको रखा जाता है। सेकंड, फिर बात करते हैं आगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हैं आपके पास जिनको कहा जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या है आपके पास? यदि प्राकृतिक संख्या, जो अभी हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा, अगर उसमें जीरो को हम शामिल कर लें तो जो संख्याएं हमें मिलेंगी वो क्या होंगी हमारे पास? वो होल नंबर मीन्स संख्याएं कौन सी होंगी? पूर्ण संख्या होती हैं। और जो आपकी पूर्ण संख्या होती है उसको आप W से प्रकट करते हैं। W से आप इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये आपका होल नंबर W से ही शुरू होता है। तो जीरो से जो आपकी संख्याएं शुरू होती हैं, जीरो से लेकर आगे जितनी भी आपकी संख्याएं जाती हैं वो आपकी सभी क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपका क्या डिफरेंस होता है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपका जो डिफरेंस होता है वो आपका ज़ीरो का डिफरेंस होता है। क्योंकि जो आपका होल नंबर होता है उसमें आपकी ज़ीरो आती है, लेकिन नेचुरल नंबर में आपकी ज़ीरो नहीं आती। यहाँ पर है आगे आपके पास नोट में कि सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर या आपकी रैशनल जो हैं या आपकी जो रियल नंबर्स हैं, वो सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी जो पूर्ण संख्या होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। नेक्स्ट है आपके पास पूर्णांक संख्याएं, जिनको आपका इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या हैं आपकी? इंटीजर। प्राकृतिक संख्या जीरो तथा ऋणात्मक संख्याएं जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को जो है आपका जो इससे जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है, या फिर इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो आपके ये नंबर दिए हुए हैं, ऐसे माइनस में भी जो आपके नेगेटिव नंबर में भी जो आते हैं, नेगेटिव नंबर में भी आपके इंटीजर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर हैं आपके पास जो आपके 2 से डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं। जो 2 के टेबल से आपके डिवाइड होते हैं वो आपके कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और इवन नंबर को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है आपके पास? इवन नंबर। तो आगे जितने भी आपका जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब क्या है आपके पास? इवन नंबर हैं। जिन नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो वो क्या होते हैं आपके पास? इवन नंबर उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास ओड नंबर्स, जो हैं आपके पास विषम संख्याएं। जो आपकी वीडियो है मैंने हिंदी में लिखा है, बट मैं इसको आपके पास इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती रहूँगी। आप दोनों जो हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो जो विषम संख्याएं होती हैं आपके पास, ओड नंबर्स होते हैं,
वो ऐसे नंबर होते हैं जो आपके 2 से विभाजित नहीं होते, मीन्स जिन नंबर्स को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो आपके ओड नंबर्स होते हैं, और जो ओड नंबर्स होते हैं वो आपके ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया आपका, 7 हो गया, 9 हो गया आपका। तो ये नंबर क्या है आपके पास, इनको ओड नंबर में रखा जाता है, जो नंबर आपके 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं आपके भाज्य संख्या, जिसको कहा जाता है आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपके कौन से नंबर होते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो कंपोजिट में आपका क्या आ जाता है कि ऐसी संख्या आपकी जो अपने आप से भी, मीन्स जिसके 2 से मोर देन क्या हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, उसको आप कह सकते हो दैट इज़ कंपोजिट नंबर। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया आपका, 9 हो गया आपका, 12 हो गया आपका, 14 हो गया आपका, 16 हो गया। जहाँ पर आपको दिखे कि आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, वो आपका क्या होता है, उसको कंपोजिट नंबर में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास अभाज्य संख्या, जिसको कहा जाता है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आप कौन से नंबर को रख सकते हैं? प्राइम नंबर में आप उन नंबर को रख सकते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो सके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर है आपके पास जिसमें आपके पास इनफ जो है 2 ही उसके फैक्टर बनते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट तो संख्या खुद ही होती है, संख्या इटसेल्फ, और सेकंड जो फैक्टर बनता है उसका 1। एक तो संख्या खुद से डिवाइड होती है और दूसरा 1 से डिवाइड होती है। तो जिसके आपके 2 फैक्टर बनते हैं वो आपके कौन से नंबर होते हैं? उनको प्राइम नंबर में रखा जाता है, या हिंदी में उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है और इंग्लिश में उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है आपके पास? ऐसी संख्याएं जो पी क्यू के रूप में होते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं इंटीजर है और क्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब यह है कि क्यू का निर्माण 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर को क्यू से प्रकट करते हैं। इसको आप ऐसे लिखते हो, जो आपके रैशनल नंबर होते हैं इसमें। तो रैशनल नंबर ये सब क्या है आपके रैशनल नंबर, जिनको आप लिख सकते हो वो क्या है आपके रैशनल नंबर, और जिनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो हैं आपकी इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय जो संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे आपका √2 हो गया, 3 हो गया, -√2, -√3, -√5। तो जैसे आपका यहाँ पर पाई आता है, तो पाई का जो अप्रोक्सीमेट जो आपकी वैल्यू है, इसको आप 314 यहाँ पर है, और या फिर आप इसको 22/7 मीन्स जिसमें आपको एक लगभग जो है उसकी वैल्यू लेनी पड़ती है, वो क्या आ जाता है आपका इरेशनल नंबर में आपका आ जाता है। इसको आप क्या कर सकते, इसको रिप्रेजेंट मीन्स इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आप रैशनल नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हो, इरेशनल नंबरों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपके पास वास्तविक संख्याएं जो आपकी होती हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है आपके पास? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, जिसमें आपके पास वास्तविक संख्याओं में आपके पास दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। जैसे कि आपके पास इसमें जो आपके रैशनल नंबर हैं वो भी आते हैं, और जो आपके इरेशनल नंबर हैं वो भी इसमें आपके आते हैं। तो जिसमें आपके दोनों नंबर को इंक्लूड किया जाता है वो क्या होते हैं आपके पास रियल नंबर, वास्तविक नंबर उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अत्रिभाज्य संख्याएं, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। इसमें आपके पास क्या होता है कि वे 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका जो HCF है वो 1 ही निकले, उसको क्या कहा जाता है? प्राइम ट्रिपलेट नंबर इसको कहा जाता है।
जैसे कि आपके पास 8, 9 और यहाँ पर आपके पास दे दिया कि 3, 4 और 5। अगर मैंने यहाँ आपके पास एक नंबर दे दिया तो इन नंबर्स का जो आपके पास HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो एक ही निकलेगा आपके पास। तो इनको आप क्या कह सकते हो, ये कौन सी संख्याएं हैं आपके पास, अत्रिभाज्य संख्याएं, जिनको प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स कहा जाता है। एक आपके पास नंबर्स होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में आपके कौन से नंबर आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर में आपके ऐसे नंबर आते हैं जो आपके नंबर प्राइम भी होते हैं, लेकिन उसमें जो आपका नंबर बनते हैं वो पेयर्स में आपके बनते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ जिसमें आपका डिफरेंस जो होगा वो आपका 2 का डिफरेंस वहाँ पर निकलता है। जैसे मैंने 3 और 5 को लिखा तो 3 और 5 जो है मेरे वो प्राइम नंबर भी हैं और इनको मैं ट्विन प्राइम भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही नंबर जिनके बीच में क्या है डिफरेंस 2 का निकले वो क्या है आपके पास ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मैं 5, 7 को लिख सकती हूँ, फिर मैं लिख सकती हूँ 11 और 13 को, तो ये किस में आते हैं आपकी, ये ट्विन प्राइम नंबर में आते हैं। इनका भी जो जब आप HCF निकालोगे इनका भी आपका HCF क्या निकलेगा, 1 ही इनका HCF निकलता है। नेक्स्ट है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। जब 2 या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले और सबसे बड़ा भिन्न इसके अंत में लिखा जाता है। सेकंड भी साथ में देख लेते हैं, फिर इनका एक इजी सा तरीका देखेंगे कि इनको कैसे माइंड में रखा जाए। फिर है अवरोही क्रम, जिसको डिसेंडिंग कहा जाता है। जब 2 या अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले और सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। तो जब मैंने अपने टाइम में इन भिन्न को, जो फ्रैक्शन है आपकी, इसको जब मैंने किया था फ्रैक्शन को, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक से इसको किया था। छोटी सी ट्रिक क्या है, मान लो कि आपको A to D आती है, A to D हो गया आपका। वैसे तो आपका A to Z होता है, लेकिन बात कर रहे हैं हम सिर्फ A to D की, क्योंकि A से आपका असेंडिंग ऑर्डर आता है और D से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपके पास, जब आप चीज़ों को क्या करते हो, जब आप छोटी चीज़ को पहले रखते हो, फिर आप बड़ी चीज़ को, फिर उससे बड़ी चीज़ को, फिर उससे बड़ी चीज़ को, मीन्स जब A से लेकर आप D के पास जाते हो, आगे बढ़ते हो, तब आप असेंडिंग में जा रहे हो, तब आप, जिसको आपका आरोही कहा जाता है। अवरोही किसी बच्चे का नाम कभी नहीं होगा, आरोही ही होगा। कभी भी किसी लड़की का अगर नाम रखा जाता है तो वो आरोही ही होगा, मीन्स वो बढ़ते जो क्रम में है। उसके बाद आता है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कब जाओगे, जब आप D to A जाओगे, जब आप बड़े से छोटे पर जाओगे तब आपका क्या होगा, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर निकलता है। जब आप D to A जाते हो, D से पहले आपने बड़ा लिया, फिर आपने छोटा लिया, फिर उससे छोटा लिया, फिर उससे छोटा लिया, तो ऐसे आपका क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर को आप कैसे याद रखोगे, जब आप A से D के पास जाओगे तब आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, और डिसेंडिंग को कैसे याद रखोगे, जब D से आप A के पास जाओगे। कंफ्यूज भी नहीं आपने इसमें होना है, और जल्दी से आपको ये क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि बात जो है इन्हीं के नाम से बात करें। असेंडिंग A से शुरू होता है और डिसेंडिंग आपका D से शुरू होता है। तो ऐसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इन संख्याओं से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं आपके पास, उनको ध्यान से देखिएगा कि जो आपका 1 है वो न तो आपका प्राइम है और न तो वो आपका कंपोजिट है और न ही आपका वो प्राइम है। मीन्स जो आपका 1 होता है वो न आपका भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। इसको आप किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते। नो आपका कंपोजिट एंड नेदर आपका प्राइम। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब जो आपका 2 है यहाँ पर, वो आपका सबसे जो छोटा है वो प्राइम नंबर है आपका 2।
2 को आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कहा गया है। उसके बाद क्या है आपके पास, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूट संख्या भी है। रूट संख्या भी आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहा जाता है। प्राइम नंबर जो आपका 2 है वो एक ऐसी सम संख्या है आपके पास जिसको आप क्या कहते हो इसमें, जो आपकी सम संख्या भी है और आपके पास और कोई आपका जो प्राइम नंबर होता है वो सम संख्या नहीं होता है 2 को छोड़कर। नेक्स्ट है फिर आपके पास कि 3 सबसे छोटी जो है विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या होती है। जो 3 होता है आपके पास नंबर वो आपकी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। और जो 4 होता है वो सबसे छोटी आपकी भाज्य मीन्स कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर होता है जो आपका सबसे पहला और सबसे छोटा जो आपका कंपोजिट नंबर है वो आपका 4 होता है। फिर आपके पास 9 जो है वो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपोजिट की। 3 आपकी जो है, 3 आपकी ओड है, लेकिन 3 आपकी क्या है, प्राइम नंबर है। 3 जो है आपकी ओड है और क्या है, प्राइम नंबर में इसको रखा जाता है। लेकिन जो आपका 9 नंबर है, 9 आपकी सबसे छोटी जो है ओड भी है और उसको कंपोजिट नंबर में रखा जाता है। फिर अगर बात करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक आपकी कुल कितने प्राइम नंबर आते हैं आपके पास, 1 से लेकर 100 तक आपके कुल 25 प्राइम नंबर आते हैं। 1 से लेकर 100 तक, और 1 से लेकर 50 तक आपके कुल 15 जो है प्राइम नंबर आते हैं। उसके बाद है आपके पास 1 से लेकर 25 तक जो है आपके कुल 9 जो हैं प्राइम नंबर आपके आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपके प्राइम नंबर की, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो हैं वो निकलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं बताइए। तो वहाँ पर आप जब काउंट करने लग जाओगे कि 1 से 100 तक कौन कौन से आपके अभाज्य हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको पहले ही दिया गया है कि 1 से 100 तक आपके पास 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, मीन्स आपका प्राइम नंबर। 1 से 50 तक आपकी होती हैं 15, 1 से 25 तक होती हैं आपकी 9, और 25 से आपकी 50 तक होती हैं 6 जो है आपके प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि 50 से 100 तक आपकी कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। तो यहाँ पर एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं इस पोर्शन को कि 1 से लेकर 100 तक आपकी कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। 1 से अगर 100 की बात करें तो 100 का आपका जो है चौथा हिस्सा 1/4 आपका प्राइम नंबर में आ जाता है। फिर अगर बात करें 1 से 50 तक आपका 15 नंबर आते हैं, और 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, और 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं आपकी 6 होती हैं, और 50 से लेकर 100 तक आपकी कुल अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, नंबर्स के बारे में आपको क्लियरिटी हुई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।